Good morning everyone. Welcome back to my class. Myself Taposhi, your SST teacher. So we are continuing with the chapter that is chapter number 14, the early history of Deccan and South India. And in this chapter I have already completed about the Meghalith culture and about the Satvahana Empire. If you want to know in detail, you can go to my channel and watch my previous video, that is early history of Deccan and South India part 1. My today's topic is about the South India, early history of South India. The territory of South India, जो टेरिटरी है साउथ इंडिया की, वो किन किन रिवर के बीच में है? रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा, और इसके नीचे आप इस मैप में देख सकते हैं कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा और कन्याकुमारी तक की जो टेरिटरी है, ये पूरा का पूरा आपका साउथ इंडिया में आता है और इसको कर्नाटिक रीजन भी कहते हैं. और लेटर पीरियड ऑफ मेगालिथ कल्चर के बाद सदर्न इंडिया में देयर वर थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम्स, द चोलास, द पांड्यास एंड द चेरास. ये कब आए? मेगालिथ कल्चर के बाद. साउथ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स है. अब इनके बारे में, इन तीनों किंगडम्स के बारे में हमको कहां से पता चलता है? इन तीनों किंगडम्स, द चोलास, पांड्यास और चेरास, इनके बारे में हमको मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी है कि 3 ग्रेट एम्पायर्स के नाम लिखो और उनके मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखो. तो कहां से मिलता है? संगम लिटरेचर, अशोका इंस्क्रिप्शंस, महाभारता, जातक स्टोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से हमको 3 ग्रेट एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है. तो इनमें से हम एक एक करके लेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं चोला एम्पायर, चोलास के बारे में. तो चोला किंगडम है, आप देख सकते हो चोला किंगडम का एक्सटेंट देखिए इस मैप में. चोला किंगडम रूल्ड ओवर साउथ इंडिया में रूल किया बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स. आप इस मैप में देखिए पेन्नार और वेल्लार रिवर्स के बीच का जो एक्सटेंट है, ये चोला किंगडम का एक्सटेंट है. और चोला किंगडम का एक्सटेंट आप मैप में देख ही सकते हो. और ये एक्सटेंट, जो चोला किंगडम का जो एक्सटेंट है, ये फिक्स नहीं था, क्योंकि जो टेरिटरी है वो विक्ट्री और डिफीट के अनुसार घटता बढ़ता रहता था. जब वो डिफीट हो जाते थे तो वो घट जाता था, और जब जीत जाते थे, विक्ट्री हो जाती थी, तो टेरिटरी बढ़ जाता था. इसीलिए ये फिक्स नहीं था. चोला एम्पायर का जो एक्सटेंट था बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स, इट वाज नॉट फिक्स्ड. इसकी चोला एम्पायर ने जो कैपिटल बनाई थी वो कावेरी पट्टम थी. कुछ नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे. चोला एम्पायर की कैपिटल पहले कावेरी पट्टम थी, फिर शिफ्ट करके तंजौर और बाद में गंगाई कोंडा चोलापुरम. तो आपको ये कैपिटल्स के नाम याद रखने हैं. संगम लिटरेचर में ये कहा, जो किंग कैरिकाल था चोला एम्पायर का, अर्ली चोला एम्पायर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. किंग कैरिकाल था, उन्होंने डिफीट किया था पांड्यास को और श्रीलंका को इसने डिफीट किया था. चेरास, पांड्यास और श्रीलंका में. किंग कैरिकाल वैदिक रिलीजन को फॉलो करता था, और किंग कैरिकाल ट्रेड और इंडस्ट्री को भी इसने बहुत डेवलप किया. इसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी थी, और ये उसने रॉयल पैट्रोनेज दिया था, रॉयल सम्मान दिया था, राजकीय सम्मान दिया था, राजकीय संरक्षण दिया था. किसको? तमिल लिटरेचर को. तो ये किंग कैरिकाल के बारे में बता दिया. इसके बाद चेरास, पांड्यास और पल्लवास ने कॉन्कर कर दिया चोलास को. चेरा, पांड्यास और पल्लव आए और इन्होंने चोला को हरा दिया, क्योंकि कैरिकाल के जो सक्सेसर्स थे, आने वाले राजा थे, वो बहुत ही वीक सक्सेसर्स थे. इसीलिए चेरा, पांड्यास और पल्लवास ने चोला को हरा दिया ड्यू टू द वीक सक्सेसर्स ऑफ किंग कैरिकाल. तो आप ये नोट्स बेटा पढ़ने के साथ साथ आप बुक जरूर रीड करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता. नाउ अबाउट दी पांड्यास. पांड्यास का एक्सटेंट कहां पे था? सदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. आप इस मैप में देख सकते हो, बिल्कुल साउथ पार्ट में और साउथ ईस्टर्न पार्ट में, जहां इंडियन पेनिनसुला बना हुआ है, जहां पे जो ट्राइंगल शेप बनी हुई है नीचे से,
वहां पे पांड्यास का एक्सटेंट था। कैपिटल पांड्यास की मदुराई, ये आपको हर एक का याद करना है। जैसे चोला का भी बताया था मैंने, तो पांड्या की कैपिटल मदुराई, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग नदुनजीलियम। आपको ये सब नाम याद रखने हैं। ट्रेड वो किसके साथ करते थे? रोमन्स के साथ। और किसकी ट्रेड करते थे? पर्ल्स, मोतियों की। और इनकी जो असेंबली होती थी वो कहां पे होती थी? मदुराई में। और ये इनका जो पांड्यास का जो रूल था वो चला आपके 1100 सीई तक। उसके बाद क्या हुआ? चोला किंग आया परांटका फर्स्ट, जिसने क्या किया? मदुराई को कैप्चर कर लिया और उसने पांड्यास को हरा दिया। उस टाइम क्या होता था, जो टेरिटरी थी वो घटती बढ़ती रहती थी ड्यू टू विक्ट्रीज एंड डिफीट। तो उसी टाइम भी ऐसा ही हुआ था। चोला किंग परांटका फर्स्ट ने पांड्या को हरा दिया और मदुराई पे कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो किंगडम आया वो था चेरा। चेरा किंगडम को केरला पुत्र भी कहते हैं। जैसे चोला को चोला मंडला, और इसका जो एक्सटेंट है आप इस मैप में देखिए, उसमें आपको सी, बिटवीन सी एंड वेस्टर्न घाट की तरफ है, जहां पे मालाबार, कोची और त्रवणकोर है, और मॉडर्न केरला और तमिलनाडु का हिस्सा है। आपको इस मैप में दिख रहा होगा। तो ये आपका चेरा किंगडम का एक्सटेंट है। चेरा ने अपनी कैपिटल वंची बनाई। कहीं कहीं पे आपको इसको कांची भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। इसके 2 रूलर्स के नाम है नदुनजेरल, और यहाँ पे देखो जीलियम, डिफरेंस देख लेना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की नदुनजीलियम और इसका नदुनजेरल, JERAL, और दूसरा सेंगुटवन। ये इसके इंपॉर्टेंट ग्रेट रूलर्स थे। ये ट्रेड किसके साथ करते थे? रोम और इजिप्ट। तो ये तो आपके हो गए चोला, चेरा, चोला, पांड्यास और चेरास के बारे में बता दिए। अब इन तीनों किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था? संगम लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने टेरिटरी को, अपने प्रदेश को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। 5 ज्योग्राफिकल जोन्स थे। ये क्वेश्चन आंसर में भी है कि वो 5 ज्योग्राफिकल जोन्स के नाम लिखो। तो वो क्या है? हिल्स एंड फॉरेस्ट एक ज्योग्राफिकल जोन बना रखा था। पूरे टेरिटरी को उन्होंने 5 ज्योग्राफिकल जोन में डिवाइड किया था। हिल्स एंड फॉरेस्ट, पास्चर लैंड जहां पे चरागाह होते हैं, फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि, कोस्टल लैंड समुद्र के किनारे वाला, एरिड लैंड बंजर भूमि। तो ऐसे इन्होंने अपनी टेरिटरी को 5 भागों में डिवाइड कर रखा था। इस तरह से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। द किंग के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे टू असिस्ट एंड एडवाइस हिम। ये तो सब में ही है, जो उसको असिस्ट करते थे और एडवाइस करते थे। उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी सोल्जर्स की, जिसमें हॉर्सेस और एलिफेंट्स थे। और सोल्जर्स क्या करते थे? रात को पेट्रोलिंग करते थे, गश्त लगाते थे रोड्स पे, ताकि जो व्यापारी है उनकी सेफ्टी हो सके। नाउ अबाउट दी सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द सदर्न किंगडम। जो सोसाइटी थी साउथ इंडिया में, वो सोसाइटी कास्ट रिडन थी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में थी। दैट मीन्स द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास, ब्राह्मीण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। और ब्राह्मीण्स और क्षत्रियस हमेशा की तरह ही उनसे नीची जाति के लोगों को डोमिनेट करते थे। और किंग्स लोग क्या डोनेट करते थे? लैंड डोनेट करते थे टेम्पल्स बनवाने के लिए। और टेम्पल्स में ना सिर्फ वर्शिप होता था, पूजा पाठ का काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी, प्रशासन का काम भी वही होता था, कल्चर, संस्कृति भी वही सेलिब्रेट होती थी। इवन मीटिंग प्लेस भी था, वो एक मीटिंग प्लेस भी था टेम्पल्स की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आपके क्वेश्चन आया टेम्पल्स उस टाइम किस काम में आते थे, तो आप इन चारों का नाम लिख देना। वो लोग कौन सी गॉड की पूजा करते थे? विष्णु और मुरुगन। मुरुगन आपके नॉर्थ इंडिया में कार्तिकी के नाम से जाना जाता है, उनको वो मुरुगन कहते थे। इवन जो सी कोस्ट में पास रहते थे वो सी गॉड की भी पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ ये लोग साउदर्न किंगडम के लोग आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म को भी फॉलो करते थे। और पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव
डांस एंड पोएट्री, इनको डांस और पोएट्री बहुत ही अच्छा लगता था और वो लोग लेजर टाइम में फेयर्स और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे। तो ये तो हो गया आपका सोसाइटी और रिलीजन के बारे में। अब ऑक्यूपेशन क्या था, हमेशा की तरह एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। वो लोग कल्टीवेशन करने के लिए प्लॉसेयर, सिकल और कुछ अदर आइटम्स का भी इस्तेमाल करते थे। मेन जो उनके क्रॉप्स थे वो राइस, शुगर केन, पल्सेस, ये इनके मेन क्रॉप्स थे। जो किंग्स थे वो कैनाल्स बनवाते थे फॉर इरिगेशन, कैनाल्स मतलब नहर बनवाते थे सिंचाई करने के लिए। और जो मेन सोर्स पैसे, जो जहां पे स्टेट को जो पैसा मिलता था उसका मेन सोर्स दो था। कहां से पैसा मिलता था, एक ट्रेड से, वो लेते थे टैक्स, और लैंड रेवेन्यू, और लैंड के भी टैक्स लिया करते थे। ये मेन सोर्स था स्टेट इनकम का। ये तीनों किंगडम्स ट्रेड रिलेशन करते थे, व्यापार करते थे। किनके साथ, इजिप्ट, रोम, अरब, मलाया और चाइना, इनके साथ इनके व्यापारिक रिलेशंस थे। और मेन जो सेंटर्स थे जहां से सामान बाहर या देश के अंदर आया करता था वो था मुजिरिस, कावेरीपट्टम और कोरकाई, ये मेन सेंटर्स थे। और जो सामान हम बाहर भेजते थे, इंडियंस लोग जो सामान बाहर भेजते थे, फॉरेनर्स को देते थे, वो थे पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स और आइवरी प्रोडक्ट्स, हाथी दांत के बने हुए सामान। और फॉरेन ट्रेडर्स इसके बदले में क्या सामान इंडिया में लाते थे, कॉपर, टिन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सामान इंडिया में लाते थे। नाउ दिस लेसन नंबर 14 हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपको इनके बारे में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स देख सकते हैं। होप आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।